भारत के चंद्रयान-3 मिशन को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। आज का दिन चंद्रयान-3 के लिए बेहद खास दिन है। चांद पर सुबह होने को है, साथ ही चांद की जमीन पर 15 दिनों की लंबी नींद पूरी करने के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के जागने का इंतजार और प्रार्थनाएं जारी हैं। इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर विक्रम और प्रज्ञान दोबारा तैयार हो जाते हैं तो ये बोनस होगा और वो दोबारा 15 दिनों तक कई और रहस्यमयी जानकारी देते रहेंगे। इससे पहले अपने शुरू के 15 दिनों तक रोवर ने चांद की सतह पर सल्फर समेत कई एलिमेंट्स की खोज की थी। अब तक जितना डेटा भेजा गया है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर उठ गया तो भी बहुत सारा डेटा हमें वापस मिलेगा और कई एक्सपेरिमेंट फिर से हो सकेंगे। जागने के बाद कई डेटा और मिलेंगे जिनका एनालिसिस करके रिजल्ट आने में कई महीने लगेंगे। इसरो के वैज्ञानिक गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी मॉड्यूल को रिबूट करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसरो को उम्मीद है कि शिव शक्ति पॉइंट पर सूर्य उदय होते ही उपकरण दोबारा काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। बता दें कि साउथ पोल पर लैंडिंग के बाद विक्रम और प्रज्ञान जिस जगह पार्क किए गए हैं उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा था कि उपकरणों को दोबारा शुरू करने की कोशिश 21 और 22 सितंबर को की जाएगी। उन्होंने बताया था कि हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि 22 सितंबर को उपकरण दोबारा तैयार हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये पता करने का कोई रास्ता होता कि उपकरण दोबारा जागेंगे तो काफी आसानी होती, लेकिन हमें ये देखने के लिए सिर्फ इंतजार करना होगा कि सूर्योदय के बाद सिस्टम कैसा बर्ताव करते हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर सिस्टम चांद पर रात का सामना कर लेते हैं और दोबारा काम करने की स्थिति में होते हैं तो ये प्रक्रिया अपने आप ही होगी। बता दें कि चांद पर सूर्योदय बुधवार को ही हो चुका है, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान को जागने के लिए सिर्फ सूर्य के सही एंगल की जरूरत है। इसरो के मुताबिक सिस्टम को काम करने के लिए अच्छा एंगल 6 डिग्री से 9 डिग्री के बीच होगा। इसरो के मुताबिक हमें आज यानी 22 सितंबर को कुछ जानकारी मिल सकती है। अगर वो जाग जाते हैं तो इस दौरान जागेंगे। वहीं खास बात यह है कि अगर विक्रम और प्रज्ञान जागने में सफल हो जाते हैं तो ये बड़ी सफलता होगी। हालांकि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो भी इसरो के चंद्रयान-3 मिशन को सफल माना जाएगा।